जॉन्गकुक ने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया। उसने अपने आदमियों को लोकेशन कंफर्म करने का ऑर्डर दिया और तुरंत अपनी सिस्टर को वहाँ से सेफ रेस्क्यू करने के लिए निकल पड़ा। कुछ देर बाद जॉन्गकुक अपनी सिस्टर को सेफ देखकर फाइनली एक गहरी सांस ले सका। उसके चेहरे पर पहली बार थोड़ी राहत नजर आई। वह अपने आदमियों के साथ मेंशन वापस जाने के लिए कार की तरफ बढ़ रहा ही था कि अचानक पीछे से किसी ने उसके गर्दन के पास इंजेक्शन लगा दिया। जॉन्गकुक को एक पल के लिए समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। उसका बैलेंस बिगड़ने लगा। बॉस, जॉन्गकुक के बॉडीगार्ड्स तुरंत उसके तरफ दौड़े। उन्होंने बिना वक्त गवाए जॉन्गकुक को संभाला और उसे कार के अंदर सेफली बिठा दिया। इसी बीच उन लोगों ने जॉन्गकुक की टीम पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन जॉन्गकुक के ट्रेंड बॉडीगार्ड्स ने सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया। कुछ ही देर में जॉन्गकुक के एक आदमी ने उसे लेकर वहां से निकालने में सक्सेसफुल हो गए। कार के अंदर जॉन्गकुक की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। उसकी सिस्टर सेफ थी, लेकिन अब एक नई प्रॉब्लम उनके सामने खड़ी हो चुकी थी। जॉन्गकुक को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि जिस पल वो अपने सिस्टर को बचाकर वापस जा रहा था, दूसरी तरफ मेंशन के बेडरूम में ताइयांग धीरे धीरे होश में आने लगा था। कुछ देर तक उसकी आंखें बंद रहीं, फिर उसकी आई लैशेस हल्की सी मूव हुई और उसने धीरे से अपनी आंखें खोलने की कोशिश की। जैसे ही उसने पहली बार आंखें खोली, उसकी नज़रों के सामने सब कुछ धुंधला धुंधला सा नज़र आया। उसे कुछ सेकंड के लिए समझ ही नहीं आया कि वो कहाँ है। ताइयांग धीरे से अपने आंखें रब की और दोबारा आंखें खोलकर सामने देखा। इस बार उसकी नज़र थोड़ी क्लियर हुई। उसने खुद को बेड पर लेटे हुए देखा और अगले पल उसके दिमाग में पिछली बात फ्रेश हो गई। जॉन्गकुक, उसने उसे बेहोश कर दिया था। ताइयांग धीरे से बेड पर बैठ गया। उसने एक हाथ अपने फोरहेड पर रखा और कुछ पल आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर कन्फ्यूजन के साथ साथ जॉन्गकुक को लेकर चिंता भी साफ नजर आ रही थी। तभी अचानक बेड से टेबल पर रखे उसके फ़ोन की रिंगटोन बजने लगी। ताइयांग ने तुरंत फ़ोन उठाया। स्क्रीन पर वायन का नाम देखते ही उसने बिना देर किए कॉल रिसीव कर ली। हेलो। दूसरी तरफ से वायन की आवाज़ आई। तेई, अब तुम ठीक हो? ताइयांग ने हल्की सी सांस लेकर जवाब दिया। वायन ने कुछ पल चुप रहने के बाद पूछा, और कुकी, क्या वो ठीक है? वायन की आवाज़ में छुपी हुई टेंशन ताइयांग से चुप नहीं पाई। उसने तुरंत महसूस कर लिया कि वायन के टोन में कुछ नॉर्मल नहीं था। ताइयांग का एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। उसने पूछा, वायन, क्या बात है? इज़ एवरीथिंग फाइन? डॉक्टर ने क्या कहा? वायन ने तुरंत जवाब दिया, मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। लेकिन उसकी आवाज़ में फिर भी एक अजीब सी हेजिटेशन थी। कुछ सेकंड तक वो चुप रही, ऐसे अपने वर्ड्स को अरेंज करने की कोशिश कर रही हो। फिर धीमी आवाज़ में बोली, तेई, आई डोंट नो, मैं तुमसे ये बात कैसे कहूँ? ताइयांग ने फ़ोन को और मजबूती से पकड़ लिया। क्या हुआ वायन? क्लियरली बोलो। वायन ने गहरी सांस लेकर कहा, डैड ने जॉन्गकुक के एनिमी के साथ मिलकर एक प्लान बनाया है। ये सुनते ही ताइयांग का चेहरा एकदम सीरियस हो गया। उसके दिल की धड़कन अचानक तेज़ होने लगी। लेकिन वायन ने बिना रोके आगे कहा, आई नो, तुम्हें मेरी बात पर बिलीव नहीं हो रहा होगा, बट मैं सच में अपनी गलती को समझ चुकी हूँ और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से डैड फिर से कोई और गलती करे। इसलिए मैंने पूछा, कुकी ठीक है? ताइयांग ने तुरंत सीरियस टोन में कहा, मिस्टर जैक का अंडरवर्ल्ड से कोई कनेक्शन नहीं है। तो फिर तुम्हारे डैड को जॉन्गकुक के एनिमी के बारे में कैसे पता चला और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताइयांग की आवाज़ गुस्सा और प्यार दोनों मिक्स हो गए थे। उसने कुछ पल के लिए आंखें बंद की, फिर हेवी वॉइस में कहा, उनको मुझसे प्रॉब्लम है, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, फिर भी उन्होंने जॉन्गकुक पर अटैक करने का प्लान क्यों बनाया? ताइयांग की आवाज़ और भी टेंस हो गई। अगर मेरी कुकी को कुछ हुआ ना, आई स्वेयर वायन, मैं तुम्हारे डैड को भी चैन से जीने नहीं दूंगा। दूसरी तरफ वायन कुछ सेकंड तक बिल्कुल खामोश रही। उसके बाद उसकी आवाज़ में एक अजीब सी उदासी थी। यू नो तेई, बिट्रेयल की सबसे सैड बात क्या होती है? ताइयांग चुप रहा। वायन ने धीरे से कहा, मैं तुमसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन अब मेरे लिए तुम्हारी खुशी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ताइयांग के एक्सप्रेशन में एक पल के लिए दर्द उभर आया। वो वायन की बात समझ रहा था, लेकिन इस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम था, जॉन्गकुक।
तैयांग ने बिना और कुछ कहे कॉल कट कर दी। कॉल डिस्कनेक्ट होते ही उसने तुरंत जॉन्गकुक का नंबर डायल किया। कुकी, पिकअप। रिंग जाती रही लेकिन किसी ने कॉल रिसीव नहीं की। तैयांग ने दोबारा कॉल किया, फिर तीसरी बार, फिर बार बार, लेकिन हर बार वही रिजल्ट था, कॉल कनेक्ट नहीं हो रही थी। तैयांग की बेचैनी हर पासिंग सेकंड के साथ बढ़ती जा रही थी। उसने फ़ोन को अपने हाथ में कस कर पकड़ा और स्क्रीन पर जॉन्गकुक का नाम देखते हुए धीरे से कहा, कुकी प्लीज़ पिक अप। लेकिन फ़ोन के दूसरे तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तैयांग के चेहरे पर अब क्लियरली फेयर नज़र आ रहा था। कार जैसे ही रोड पर स्पीड पकड़ने लगी, जॉन्गकुक अपने सीट पर पीछे टिक गया। उसके चेहरे पर पहले से ज़्यादा डिस्कम्फर्ट नज़र आ रहा था। इंजेक्शन का इफ़ेक्ट धीरे धीरे बढ़ने लगा था। उसके फोरहेड पर पसीने की हल्की बूंदें आ गई और उसे अचानक बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होने लगी। जॉन्गकुक रेस्टलेस होकर अपने शर्ट का कॉलर हल्का सा लूजन करता है और हेवी ब्रीथिंग के साथ कहता है, जीसन कार फास्ट ड्राइव करो। जीसन रेयर व्यू मिरर से जॉन्गकुक की कंडीशन देखता है और कंसर्न के साथ कहता है, बॉस आपकी कंडीशन ठीक नहीं लग रही है, हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। जॉन्गकुक तुरंत आंखें खोलकर उसकी तरफ कोल्ड नज़र से देखता है। नो हॉस्पिटल। जीसन कुछ कहने की कोशिश करता है लेकिन जॉन्गकुक इस बार और स्ट्रिक्ट टोन में कहता है, मैंने कहा ना हॉस्पिटल नहीं जाना है, जल्दी से मेंशन ले चलो। जॉन्गकुक की सिस्टर उसकी कंडीशन देखकर विजिबली वरीड हो जाती हैं। वो जीसन की तरफ मुड़कर कहती हैं, हॉस्पिटल ले चलो, इसकी कंडीशन ख़राब हो रही है। लेकिन जॉन्गकुक तुरंत मना कर देता है। उसकी आवाज़ वीक होने के बावजूद ऑर्डर देने का अंदाज अब भी वही माफिया किंग वाला था। मेंशन, मुझे मेंशन ले चलो। कुछ सेकंड के लिए जॉन्गकुक आंखें बंद करता है। उसका ब्रीदिंग पैटर्न हेवी हो रहा था। फिर अचानक उसके होठों से एक ऐसा नाम निकला जिसने कार के अंदर बैठे सभी बॉडीगार्ड्स को एक दूसरे की तरफ देखने पर मजबूर कर दिया। आई नीड माई डैडी। जीसन और बाकी बॉडीगार्ड्स एक पल के लिए बिल्कुल साइलेंट हो गए। सबके चेहरे पर एम्बैरेसमेंट साफ नज़र आ गई। किसने कुछ नहीं कहा, बस एक दूसरे को ऑकवर्ड लुक दिया। जॉन्गकुक की सिस्टर को ये सब बिल्कुल समझ नहीं आया। उसने हैरानी से जीसन की तरफ देखा और पूछा, हु इज़ ही? जॉन्गकुक किसे लवर कह रहा है और मुझे उसके बारे में कुछ पता क्यों नहीं है? जीसन ने कुछ पल हेजिटेट किया, फिर सिचुएशन देखते हुए धीमी आवाज़ में कहा, कोरिया के नंबर 1 बिजनेसमैन किम तैयंग। तैयंग से बॉस प्यार करता है और जब बॉस ने अपनी मेमोरी खो दी थी तब उन्होंने ही बॉस को अपने साथ रखा था। जीसन ने एक पल रुक कर कहा, बॉस उन्हें अपना स्टेप डैड कहते हैं। स्टेप डैड? जॉन्गकुक की सिस्टर का एक्सप्रेशन तुरंत चेंज हो गया। वो क्लियरली शॉक्ड थी, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ और पूछती, जॉन्गकुक ने जीसन की तरफ गुस्से से देखा। उसकी आंखों में वार्निंग साफ थी। ही इज़ नॉट माई फादर, आई लव हिम एंड ही लव मी टू। तुम में इससे कोई प्रॉब्लम है? जॉन्गकुक की सिस्टर ने तुरंत कहा, जेके तुम अपने स्टेप डैड के बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? फिर उसने जीसन की तरफ देखा और पूछा, जीसन क्या वो पर्सन मैरिड है? जॉन्गकुक ने इरिटेटेबली आंखें बंद करते हुए कहा, मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ही इज़ नॉट माई फादर। मेरी सिचुएशन का आप तुम लोग फ़ायदा मत उठाओ। ड्राइव फास्ट। जीसन ने बिना और सवाल किए ड्राइवर को सिग्नल दिया। कार की स्पीड और ज़्यादा बढ़ गई। कुछ ही देर बाद कार जियोन मेंशन के मैसिव गेट के सामने पहुंच गई। सिक्योरिटी ने तुरंत गेट्स ओपन कर दिए और कार मेंशन के अंदर एंटर कर गई। दूसरी तरफ तैयंग अभी भी मेंशन में था। जॉन्गकुक के अचानक गायब हो जाने के बाद उसका दिल बिल्कुल बेचैन था। उसने अपने सोर्सेस को एक्टिवेट कर दिया था और हर पॉसिबल वे से जॉन्गकुक की एग्जैक्ट लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश कर रहा था। तभी उसका फ़ोन दोबारा रिंग हुआ। स्क्रीन पर वायन का नाम देखकर तैयंग ने तुरंत कॉल रिसीव की। वायन। वायन ने तुरंत कहा, तैयंग की आवाज़ में टेंशन और गुस्सा दोनों था। टेल यू वायन, अगर उसे कुछ भी हुआ ना। वायन ने बीच में ही उसे रोक दिया। शांत हो जाओ। तैयंग कुछ सेकंड के लिए चुप रहा, लेकिन उसकी क्लिंच जॉ और रेस्टलेस एक्सप्रेशन बता रहे थे कि वो बिल्कुल काम नहीं था। वायन ने धीरे से कहा, मुझे लगता है कुकी ठीक होगा, उसे कुछ नहीं होगा, मे भी वो बिजी है, फ्री होते ही वो तुम्हारे पास आ जाएगा।
तयंग ने कुछ नहीं कहा। वायन ने फिर सीरियस टोन में कहा, ते फिर भी तुम आगे बढ़ने से पहले एक बार इस रिश्ते के बारे में अच्छी तरह से सोच लो। तयंग की ब्रोज फ्रॉ हो गई। वायन ने कहा, जंगकुक एक माफिया है। हो सकता है उसका पास्ट बहुत ज़्यादा डार्क हो और उसकी लाइफ में पहले से ही कोई और हो। तयंग का एक्सप्रेशन और सीरियस हो गया। वायन ने धीरे से कहा, माफिया कैसे होते हैं ये हम सब जानते हैं, राइट? क्लबिंग, डांसिंग, ड्रिंकिंग और अलग अलग लोगों के साथ रिलेशनशिप रखना उनकी लाइफ का पार्ट होता है। वो एक पल के लिए रुकी, फिर कहा, लेकिन मुझे नहीं लगता क्योंकि तुम्हें कभी धोखा देगा, राइट? तयंग ने कॉल कट कर दिया। उसके हाथ में फ़ोन अभी भी टाइटली लॉक्ड था। वायन की बातें उसके दिमाग में बार बार रिपीट हो रही थी। जंगकुक एक माफिया है, उसका पास्ट डार्क हो सकता है, उसकी लाइफ में पहले से कोई और हो। तयंग ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसके अंदर का प्यार और फ्रस्ट्रेशन धीरे धीरे एंगर में बदलने लगा। आखिरकार उसने गुस्से में अपना हाथ उठाया और सामने की वॉल पर पंच कर दिया। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही थॉट था, जंगकुक तुम कहाँ हो? और उस वक्त तयंग को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि जिस इंसान को वो ढूंढ रहा था वो ऑलरेडी जियोन मेंशन के अंदर पहुंच चुका था। लेकिन उसकी कंडीशन हर मिनट वर्स होती जा रही थी। जंगकुक जब बेडरूम का डोर ओपन करता है तो सामने तयंग को देखते ही उसके कदम धीमी पड़ जाते हैं। तयंग की आंखों ने जंगकुक को अपने सामने सही सलामत देखकर उसके दिल को एक पल के लिए बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है, लेकिन अगले ही पल उसकी सारी टेंशन गुस्से में बदल जाती है। तयंग गुस्से में जंगकुक की तरफ देखते हुए जोर से कहता है, मिस्टर माफिया किंग जियोन जंगकुक, व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ? खुद को बहुत ब्रेव और पावरफुल समझते हो तुम। इट्स नॉट ओनली अबाउट यू जियोन जंगकुक। तुम ऐसे ही अपने लवर और लव रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच नहीं सकते हो। व्हाट अबाउट मी कुकी? तयंग की आवाज़ में गुस्सा होने के साथ साथ डर और हार्ट भी साफ महसूस हो रहा था। जंगकुक बिना कोई जवाब दिए धीरे धीरे तयंग की तरफ बढ़ता है। उसकी आंखों में थकान और बेचैनी साफ नजर आ रही थी। कुछ ही पल बाद वो तयंग के बिल्कुल पास पहुंचकर उसे अपने बाहों में खींच लेता है। जंगकुक अपना सर तयंग के कंधे के पास रखते हुए नशीली और थकी हुई आवाज़ में कहता है, आई वॉन्ट यू डैडी, आई नीड योर केयर। जंगकुक की आवाज़ सुनते ही तयंग का गुस्सा धीरे धीरे पिघलने लगता है। वो उसे और टाइटली अपने बाहों में होल्ड कर लेता है। तयंग की आंखों से आंसू निकलकर उसके गालों पर बहने लगते हैं। जंगकुक धीरे से उसकी तरफ देखने की कोशिश करता है और कहता है, डैडी लुक एट मी, आई एम ऑल राइट। तयंग जंगकुक को अपने और करीब करते हुए उसके नेक पर एक जेंटल किस करता है और भीगी आवाज़ में कहता है, प्लीज़ डोंट लीव मी दिस टाइम। जंगकुक उसकी बात सुनते ही धीरे से कहता है, कुकी प्रॉमिस। तयंग अब भी वॉरिड एक्सप्रेशन के साथ उसका चेहरा देखते हुए पूछता है, आर यू ऑल राइट? सच में तुम ठीक हो? जंगकुक कुछ सेकंड के लिए खामोश रहता है, फिर धीमी आवाज़ में कहता है, नो डैडी। जंगकुक अपने होठ तयंग के होठों पर रख देता है। तयंग भी उस मोमेंट को सॉफ्टली रिस्पॉन्ड करता है और फिर कंसर्न भरी आवाज़ में पूछता है, वाई आर यू बर्निंग अप कुकी? डिड एनीथिंग हैपन टू यू? जंगकुक बिना कुछ कहे बस धीरे से अपना हेड शेक करता है। तयंग उसके कंडीशन को समझते हुए उसे केयरफुली अपने बाहों में उठा लेता है और बाथरूम की तरफ बढ़ने लगता है। उसकी आवाज़ में कंसर्न साफ था, डोंट वरी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जंगकुक थकी हुई आवाज़ में कहता है, मैं शावर नहीं लेना चाहता, मैं तुम्हें चाहता हूँ। तयंग उसकी बात सुनकर उसकी आंखों में देखता है और जेंटली कहता है, बट कुकी तुम अभी होश में नहीं हो। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।